राधा रानी के सहित गोपिकाएं वही स्थान में पहुंची जहां भगवान ने बांसुरी बजाई थी। और महाराज वहां जाकर के सारी गोपिकाएं राधा रानी रोने लगी, कान्हा आपको आना पड़ा। अब जब निर्मल मन हो गया, निर्मल प्रेम हो गया, भगवान पुनः रास में आ गए और भगवान ने पुनः गोपिकाओं के साथ रास रचाया। महाराज इधर भोले बाबा को पता चला कि कन्हैया मेरा प्रभु रास रचा रहे हैं, मुझे रास में जाना है, दर्शन करना है। भोले बाबा जब तैयार हुए, मैया ने मना कर दिया। पार्वती मैया ने कहा आप नहीं जा सकते हो, वहां पुरुष केवल एक है कन्हैया, बाकी सब गोपी है। गोपी यदि गोपी बनो तो चलो, यदि गोपी बनो तो चलो। और महाराज भगवान के लिए भोले बाबा ने गोपी का रूप धारण किया, अर्थात स्त्री का रूप धारण किया। और महाराज भोले बाबा गए रास में, लेकिन कन्हैया तो जान गए कि ये वही हैं जिन्हें मैं भजता हूं। कन्हैया भोले बाबा को भजते हैं, भोले बाबा कन्हैया को भजते हैं। और महाराज जैसे देखा कन्हैया ने तो मुरली ऐसी बजाई, ऐसी बजाई, ऐसी बजाई, क्योंकि भोले बाबा पूरा घूंघट, चेहरा ना दिख जाए, पहचान ना जाए कन्हैया, तो पूरा घूंघट। अब बाबा को देख करके इतने मस्त हो गए कन्हैया कि कन्हैया ने ऐसी मुरली बजाई, ऐसी मुरली बजाई कि जब मस्त हो गए नाचने में भोले बाबा, तब सर से पल्लू हट गया और भोले बाबा का पोल खुल गया। उसी समय से भोले बाबा का एक नाम पड़ गया, गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। महाराज इधर रास रच रहा है, उधर नारद जी कंस के यहाँ पहुंच गए। कंस के यहाँ पहुंचे नारद जी, और नारद जी कहने लगे दो कंस राजा को नारद जी कहने लगे, देखो तो आप कितने मस्त हो, आपको फिक्र नहीं है, आपका काल आपको मारने वाला रास रचा रहा है, सारी गोपियों के साथ नृत्य कर रहा, नाच रहा है, और आप यहाँ शांति से बैठे हो। कंस ने कहा क्या करूं, कई उपाय तो मैंने कर लिया, इतने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, सबको उसने खेल ही खेल में मार दिया। तब नारद जी ने एक उपाय बताया, एक काम करो, लास्ट चांस है, लास्ट चांस है। और भगवान ने जब रास रचाया था गोपिकाओं के साथ में ना, तब उस समय भगवान की उम्र 11 वर्ष की थी, और जब भगवान ने कंस का मर्दन किया था तब भगवान की उम्र 11 वर्ष की थी। वो समय आ गया, क्योंकि भगवान 11 वर्ष के हो गए, अब भगवान कंस का मर्दन करेंगे। महाराज नारद जी ने कहा एक काम करो, अपने नगर में मथुरा में यज्ञ का आयोजन करो, और एक पत्रिका में निमंत्रण अक्रूर जी के माध्यम से आप वृंदावन भेजो, कृष्ण और बलराम को निमंत्रण में बुलवाओ, और यही मथुरा में बुला करके मारो। महाराज यज्ञ का आयोजन किया कंस ने, एक पत्रिका लिखी, और पत्रिका लिख करके अक्रूर जी को बुलाया, इसे दे करके आओ निमंत्रण। और महाराज पत्रिका गई, जैसे नंद बाबा ने पढ़ा, नंद बाबा कांप गए, क्योंकि नंद बाबा को पता है ना कि मेरे कन्हैया को मारने के लिए, छोटे से ही कन्हैया को मारने के लिए, जब से कन्हैया आया है ना इस धरा पे, तब से कंस किसी ना किसी राक्षस को भेज रहा मारने के लिए। अब तो कंस है कौन, राजा, और राजा का आदेश है, यदि आदेश नहीं मानते हैं तो हमें ताड़ना मिलेगी, हमें दुख मिलेगा, और हमारे साथ ये ग्वाल बाल भी परेशान होंगे। तब बाबा मान गए, लेकिन जैसे यशोदा मैया को पता चला, यशोदा मैया ने कहा ना, मैं अपने लाला को नहीं भेजूंगी। बाबा ने समझाया कि मान जाओ, यदि नहीं भेज रही हो तो जबरदस्ती कंस बुलाए, ग्वाल बालों को, गोपिकाओं को ताड़ना देगा, और हमारे कारण कोई परेशान हो, ये शोभायमान नहीं है, इसलिए कन्हैया को और बलराम को जाने दो। महाराज अक्रूर जी के रथ में कृष्ण और बलराम बैठ गए, और जैसे ही मथुरा की तरफ जाने लगे, डगर में गोपी और ग्वालबाल सब रास्ता बंद करके खड़े, सब रास्ता बंद करके छेक करके खड़े। रथ जाकर के रुका, रथ जाकर के जब रुका, कन्हैया से सभी कहने लगे ना। गोपिकाओं ने कहा प्रभु आप नहीं जाओ,
अब कन्हैया रथ से उतर के गोपिकाओं के पास पहुंचे और गोपिकाओं से कहने लगे, जाने दो, निमंत्रण है, यज्ञ देखूंगा, चलाऊंगा। गोपिकाओं ने कहा, प्रभु आप बड़े नटखट हो, आप बड़े नटखट हो, आपको मैं जानता, आप नटखट, आप जो कहते हो वो कभी नहीं करते हो, जो नहीं कहते वो करते जरूर हो। आप कह तो रहे हो कि आऊंगा, हमें मालूम है, हमारे अंदर से ये आवाज आ रही है कि आप अब नहीं आओगे। और हकीकत में भगवान जब छोड़ करके गए ना, तब 100 वर्ष के बाद गोपिकाओं से मिले हैं, भगवान वापस नहीं आए। आज गोपिकाओं ने कहा ना प्रभु आप नहीं जाओगे, क्यों? आपके बिना हम रह नहीं सकते। कन्हैया ने किसी प्रकार समझाया, गोपिकाओं से कन्हैया ने कहा, एक काम करता हूं, ठीक है, आज जाऊंगा, आज पहुंचूंगा, कल भ्रमण करूंगा नगर में और परसों यज्ञ देख करके आ जाऊंगा। गोपिकाओं ने कहा, पक्का है ना कन्हैया, आ जाओगे? यदि नहीं आए तो जानते हो आपसे हम इतना प्रेम करती हैं कि हमारी दशा क्या होगी, आपको पता है। कन्हैया ने कहा, बिल्कुल ठीक है, मैं परसों आ जाऊंगा। और महाराज रथ जब आगे चलने लगा तो ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया हमें भी यज्ञ देखना, हमें भी यज्ञ देखना। कान्हा ने कहा, चलो। कुछ ग्वाल वालों को लेकर के कन्हैया गए और महाराज जैसे ही मथुरा के समीप पहुंचे, अर्थात यमुना नदी के किनारे पहुंचे, आज अक्रूर जी को ग्लानि होने लगी। अक्रूर जी जानते हैं, अक्रूर जी विचार कर रहे हैं, देखो तो मेरे द्वारा कितना बड़ा पाप हो रहा है। मैं जानता हूं कंस ने यज्ञ का आयोजन क्यों किया, क्योंकि यज्ञ में बुला करके कंस कृष्ण और बलराम को मारना चाहता है। यदि भूलवश कृष्ण और बलराम का मर्दन कर दिया कंस ने ना, तो मुझे भी पाप लगेगा, क्योंकि मैं लेकर जा रहा हूं। महाराज ग्लानि हो गई, सायं का समय है, सायं का समय, कन्हैया रथ को रोक दिया। अक्रूर जी ने संध्या वंदन के लिए यमुना में स्नान किया, मन में ग्लानि भरी हुई है, और जैसे यमुना में डुबकी लगाई, देखा क्या, कृष्ण बलराम जो रथ में बैठे हैं वही जल के अंदर दिखाई दे रहे। और जैसे अक्रूर जी जल से बाहर निकले, देखा वही कृष्ण बलराम रथ में बैठे हैं। और महाराज ये देख करके महाराज अब ग्लानि दूर हुई अक्रूर जी की। अक्रूर ने समझ लिया ये भगवान, ये परमात्मा है, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और महाराज जैसे ही नगर में प्रवेश लिया, आज कन्हैया ने कह दिया, अक्रूर जी अब आपका काम समाप्त, अब आप जाओ, हम नगर घूमते हुए आएंगे। और महाराज कृष्ण बलराम आगे आगे चल रहे हैं, ग्वाल वाल पीछे पीछे चल रहे हैं। इतने में बलराम ने कहा कन्हैया से कि कान्हा पहले इनको तो देखो, ग्वाल वालों को, इनके ढंग से वस्त्र नहीं है, ये हमारे साथ में नगर में जाएंगे तो लोग ताना देंगे कि हमारे साथ में रहने वाले ऐसे कपड़ा पहनते हैं। कन्हैया ने कहा, चिंता ना करो, धोबी घाट चलो। धोबी घाट गए, धोबी से कहा ग्वाल वालों के लिए वस्त्र दे दो। धोबी ने मना किया, एक मुष्टिका मारी भगवान, दिमाग ठिकाने हो गया धोबी का। और महाराज सारे ग्वाल वालों ने वस्त्र पहने। अच्छा, दर्जी के पास जाकर के नाप दो तो वस्त्र बराबर बनेंगे। अब किसी का वस्त्र पहनोगे तो जैसे खेत में पशुओं को डराने के लिए बिजूका नहीं खड़ा रहता है, वैसे ग्वाल वाले लगने लगे। अब बलदाऊ भैया ने कहा, लाला अब बात और बिगड़ गई। कन्हैया ने कहा, बिगड़ने नहीं दूंगा, दर्जी के पास चलो। दर्जी के पास में गए और महाराज जब दर्जी ने जाना कि ये वही कृष्ण बलराम है जो हमारे राजा के शत्रु हैं, मना कर दिया, ना मैं आपका काम नहीं करूंगा। भगवान ने पुनः एक मुष्टिका दी। आज दर्जी ने सबके वस्त्र बनाए और महाराज वस्त्र पहनने के बाद कन्हैया ने कहा कुछ कमी है। फूलमाली के पास में गए महाराज, फूलों की माला, और इतने में एक घटना घटी। नगर में एक कुवलिया पीठ नाम का हाथी तैयार किया गया था कृष्ण और बलराम को मारने के लिए। महाराज यल्कोहल मदिरा का पान कराया गया था और कृष्ण बलराम की फोटो दिखाई दी गई थी, इसे देखना और मारना है ये सिखाया गया था। और जैसे ही कुवलिया पीठ हाथी मारने के लिए कृष्ण बलराम को आया, कृष्ण बलराम ने दोनों ने खेल ही खेल में कुवलिया पीठ
हाथी का मर्दन कर दिया, दोनों दांत उखाड़ लिए, एक कृष्ण भगवान ले लिए, एक बलदाऊ भैया ले लिए। अब शोभा ठाकुर जी की और बढ़ गई। महाराज जैसे आगे गए, एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री जा रही है, हाथ में चंदन का कटोरा लेकर के, और कन्हैया ने कह दिया, ये सुंदरी कहाँ जाती हो? अब उस 3 जगह से टेढ़ी का नाम क्या है? कुब्जा। उसका प्रतिदिन का काम है क्या? चंदन घिसना, कटोरे में ले जाकर के कंस के पास जाना और उसके बदन में लगाना और उसे स्नान करना। आज भगवान ने कहा, ये सुंदरी कहाँ जा रही हो? अच्छा जो कुरूप हो, सुंदर ना हो, और कोई उसे सुंदर कह दे तो गदगद हो जाता है। अब उसके भाग का ठिकाना नहीं, दौड़ करके आई कुब्जा, आई और कहने लगी, लाला फिर एक बार कहना। कन्हैया ने कहा, सुंदरी कहाँ जा रही हो? तब कुब्जा ने बताया, मैं कंस को चंदन लेकर के जा रही हूँ। भगवान ने कहा, ये चंदन हमें लगाओगी? कुब्जा ने कहा, प्रभु आज से ये चंदन आपको ही लगाऊंगी, अब मैं कंस को नहीं लगाऊंगी। और महाराज अपने हाथों से कुब्जा ने चंदन लगाए। भगवान ने कहा, एक काम करो, पास में आओ। और कुब्जा को पास में बुलाया। अब बुला करके भगवान ने अपनी 2 उंगली कुब्जा की ढूंढी में लगाई और दाहिने पांव के अंगूठे से कुब्जा के दाहिने पांव के अंगूठे को दबाया और ऐसा झटका दिया कि महाराज 3 जगह से टेढ़ी सीधी हो गई। बोलो बांके बिहारी लाल। कुरूप से सुंदर लगने लगी। अब कुब्जा ने कहा, प्रभु ये शरीर आपने दिया है, आपका है, आपके सिवा इसका कोई स्वामी नहीं हो सकता। भगवान ने कहा, एक दिन मैं तुम्हें मिलूंगा। और महाराज भगवान इसके बाद धनुष का खंडन किए। धनुष का खंडन करने के बाद रंगमंच पहुंच गए, जहां इंतजार हो रहा है ठाकुर जी का। महाराज इतने में एक घटना और घटी। मुष्टिक और चारुण नाम के 2 मल्ल को तैयार किया गया था। जैसे कृष्ण बलराम को देखना, उन्हें पकड़ करके उनके साथ मल्ल करना और मल्ल में ही उन्हें मार देना। आज भगवान को जैसे ही कृष्ण बलराम को मुष्टिक और चारुण ने पकड़ा, मल्ल में घसीटा और महाराज जिसे मल्ल होने लगा, एक को भगवान कृष्ण ने, एक को बलराम भैया ने उठा करके पटका, एक मुष्टिका मारी और दोनों के प्राण निकल गए। बोलो मुष्टिक चारुण मर्दन भगवान की जय। कंस घबराया, कंस सिंहासन छोड़ के भगने लगा। बलदाऊ भैया ने कहा, लाला देख मामा भाग रहा है। कन्हैया ने कहा, छोड़ूंगा नहीं। कन्हैया दौड़ करके गए और केस पकड़ा कंस मामा के, नीचे पटक दिया। कंस कहने लगा, अरे लाला छोड़ दे, मैं तेरा मामा हूँ। कन्हैया ने कहा, ना, तूने इतना अत्याचार किया है, मेरे माता पिता को तूने बंदी गृह में डाला, मेरे नाना नानी को तूने बंदी गृह में डाला, छोड़ूंगा नहीं। और महाराज भगवान कन्हैया वक्षस्थल में बैठ गए और बैठ करके काल के समान दिखाई दे रहे हैं। कंस काल के समान दिखाई दे रहे हैं। और इतने में भगवान ने एक मुष्टिका बनाई और वक्षस्थल में जोर से मारी और कंस का मर्दन हो गया। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय हो। महाराज बंदी गृह गए, नाना नानी को छुड़ाया, माता पिता को छुड़ाया। पुनः उग्रसेन महाराज राज सिंहासन पे विराजमान हो गए। कुछ समय व्यतीत हुआ और ठाकुर जी बलदाऊ भैया के साथ में गुरुकुल पढ़ने के लिए गए। अरे गुरु ग्रह गया मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। वो माता का लोरी गाना, वो माता का लोरी गाना, वो माता का लोरी गाना, वो माता का लोरी गाना। बाबा संग में लाड़ लड़ा, ओ बाबा संग में लाड़ लड़ाना,
बाबा संग में लाड लड़ाना। आज उद्धव से कह रहे हैं भगवान, उद्धव मेरे आंखों से अश्रुधारा तब तक नहीं बंद करे होगी जब तक उद्धव आप जाओगे नहीं और सुध लेकर के नहीं आओगे। ना तो मैं कुछ खाऊंगा ना मैं कुछ पीऊंगा। उद्धव कहने लगे कान्हा बावले हो गए हो क्या, पागल हो गए हो क्या? आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप जानते हो ये संसार है और सांसारिक मोह में नहीं पड़ना चाहिए। कान्हा आपको जब समझाना पड़ेगा फिर क्या रहेगा? कान्हा ने कहा ना उद्धव मैं कुछ नहीं जानता। उद्धव ने कहा सुनो मैं नहीं जाऊंगा। कान्हा ने कहा फिर मैं नहीं खाऊंगा। उद्धव ने कहा तो फिर मैं जाऊंगा। कन्हैया ने कहा जाऊं। उद्धव ने कहा मेरी एक शर्त है, अभी जाऊंगा और कल वापस चलाऊंगा। भगवान ने कहा पहले जाके तो दिखाओ, कितने दिन बाद वापस आते हो पता नहीं। मोहि ब्रज विसरत मोहि ब्रज विसरत नाही। नैनन की परछाई नैनन की परछाई उदो मोहि ब्रज विसरत नाही। उदो मोहि ब्रज विसरत नाही। उदो मोहि ब्रज बोलो बांके बिहारी लाल की जय। उद्धव गए हैं और जब उद्धव गए ना वहां तो मैया से मिले। मैया की दशा को देखा व्याकुल हो गए, क्योंकि मैया तो जब से कन्हैया आ गए पूरी बावली हो गई। मैया क्या करती, मैया ने एक आंगन में पलना रखा था। जिस समय उद्धव पहुंचे उस समय मैया पलने के डोरी को पकड़ करके लाला को पलना झुला रही। उद्धव ने देखा मैया क्या कर रही है, और इतने में पलने को छोड़ करके कन्हैया के पलने को छोड़ करके मैया कहां पहुंच जा रही, भोजन गृह, और जाकर के भोजन बनाने लगती। लाला रुक, भूख लगी होगी, कुछ बना रही हूं खाना। ये दशा देखा उद्धव पागल हो गया। उद्धव आए, उद्धव ने कहा मैया ये क्या कर रही हो, जिसके लिए तुम ये सब कर रही हो ना उसी ने मुझे भेजा है। और जैसे सुना मैया ने कहा मेरे लाला ने भेजा, मेरा लाला ठीक है ना। उद्धव ने कहा मैया आप ठीक हो कि नहीं ठीक हो, इसके लिए लाला ने भेजा है। महाराज नंद बाबा आए, नंद बाबा से भी वार्तालाप हुआ, और इतने में उद्धव ने कहा मेरे पास समय नहीं है, मुझे गोपिकाओं से जरूर मिलना। आज महाराज गोपियों के लिए रास्ता बता दिया गया, और गोपियां कहां बैठी हैं, जहां भगवान ने रास रचाया था, और महाराज भगवान के इंतजार में वहां बैठी हैं। अब उद्धव पहुंचे, एक पेड़ की ओट में जाकर के खड़े, बीच में राधा रानी बैठी, चारों तरफ गोपिकाएं बैठी। गोपिकाएं बता रही हैं कि हे राधा आज स्वप्न में मैंने कन्हैया को देखा। गोपिकाएं बता रही हैं कि राधा आज स्वप्न में मैंने कन्हैया को देखा है। अरे कन्हैया मेरे घर आकर के माखन चुरा रहा था। एक गोपी ने कहा मेरे हाथ से तो कन्हैया ने स्वप्न में माखन खाए। इतने में राधा रानी और पागल हो गई, बावली हो गई, बड़ी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी हे गोपी आप लोग तो भाग्यशाली हो, स्वप्न में कन्हैया आपको दिखाई दे जाता है, लेकिन जब से कन्हैया छोड़ करके गया तब से बैरन नींद ही मुझे नहीं आई। जब से मुझे नींद ही नहीं आई, और यदि जब नींद नहीं आएगी तो स्वप्न कैसे देखूंगी, कन्हैया को कैसे देखूंगी। और महाराज इतना कह करके राधा रोने लगी। उद्धव ने कहा अब ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। उद्धव आगे गए, पत्रिका निकाली, गोपियों से कहने लगे हे राधा रानी अन्य सारी गोपिकाएं आपके लिए कन्हैया ने पत्रिका भेजी। और जैसे कन्हैया के नाम की आवाज गई कानों में, महाराज राधा रानी सहित गोपिकाएं ऐसी दौड़ी, उस पत्र के ऊपर ऐसी झपटी कि इतने इतने टुकड़े हो गए। अब लिखा क्या था पता नहीं, लिखा क्या था पता नहीं।
राधा रानी अन्य गोपिकाओं ने कहा, गोपियों ने कहा, ये उद्धव आप ही बता दो इस पत्रिका में लिखा क्या था, आप ही बता दो इस पत्रिका में लिखा क्या था। महाराज उद्धव ने कहा, कन्हैया ने भेजा है आप लोगों को समझाने के लिए कि आप उनके प्रेम के चक्कर में ना पड़ो, यदि प्रेम ही करना है तो भगवान से करो। गोपी ने कहा, उद्धव ये आपकी बात समझ में नहीं आई। उद्धव मन ना भई 10 ये उद्धव, ये मन है जो ना 1-2 होता काम चलता भाई, 2-4 हो जाते 10 हो जाते आपकी बात हम मान जाते। एक मन है और एक मन जब है तो हम भगवान के प्रति, यदि हमारा ठाकुर के प्रति लगा है, हमारे कन्हैया के प्रति लगा है, और तेरे कहने में यदि हम भगवान पे लगा देंगे तो हमारी काना का। उद्धव ये बात नहीं चली। उद्धव ने कहा, अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ, कन्हैया से कुछ मिलने वाला नहीं, भगवान का भजन करो। एक गोपी ने कहा, उद्धव कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, 8 याम उद्धव हमें कृष्ण ही सुकाम है। ये जो तन मन धन है ना, सब कृष्ण है, कृष्ण के सिवा कुछ नहीं। उद्धव हम ऐसा प्रेम करती हैं कन्हैया से। और महाराज प्रेम की जब पराकाष्ठा बताने लगी, प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम के बारे में, निर्मल प्रेम के बारे में, उद्धव उस प्रेम रूपी अश्रु में महाराज गोता लगाने लगे। तो कह के आए थे कि आज जा रहा हूं, कल आ जाऊंगा, और महाराज 6 महीना हो गए उद्धव लौटे नहीं। अरे ये तो प्रेमों की, प्रेम रूपी अश्रु में इस तरह गोता लगाने लगे कि जब सुध बुध आई ना, तब स्मरण हो गया, ज्ञान धरा का धरा रह गया। एक बात बताऊं, ज्ञानी पुरुष कभी भी भगवान का भजन नहीं कर सकता, क्योंकि जो ज्ञानी होता है ना, वो भगवान के पूजा में तर्क निकालता है, भगवान की कथा में तर्क निकालेगा, भगवान से प्रेम करेगा तो तर्क निकालेगा। और लेकिन जिसे ज्ञान नहीं है ना, केवल भाव है, तो वो केवल भगवान का पूजन करता है, प्रेम करता है। और महाराज आज उद्धव भगवान के पास में गए, भगवान को सुध बुध दी, और सुध बुध देने के बाद महाराज कंस को भगवान ने तो मार दिया। कंस की 2 पत्नी है, अस्ति और प्राप्ति। कंस की 2 पत्नी, अस्ति और प्राप्ति। कंस माने अहंकार, अस्ति माने है, प्राप्ति माने होगा। जिसके अंदर अहंकार है और अहंकार होगा, भगवान उसका मर्दन जरूर करेंगे। और महाराज किनकी पुत्री है? जरासंध की। पहुंच गई, बताया कि आपके जमाता को मार दिया कृष्ण बलराम ने मिलकर के। और महाराज 17 बार चढ़ाई करी विशाल सेना लेकर के, और भगवान ने 17 बार जरासंध को परास्त किया। 18वीं बार भगवान ने जरासंध ने ब्राह्मणों को बुलाया, संकल्प दिया कि ऐसा पूजन करो, ऐसा जाप करो कि इस बार कृष्ण और बलराम के ऊपर मैं विजय प्राप्त कर लूं। महाराज ब्राह्मण जाप में बैठ गए, और जब भगवान से युद्ध करने के लिए रणभूमि में पहुंचा जरासंध, भगवान ने आज, कन्हैया ने आज बलदाऊ भैया से कहा कि बलदाऊ भैया एक काम करें, रण छोड़ करके भागना चले। बलदाऊ भैया ने कहा, सुनो, बदनामी हो जाएगी, रण छोड़ करके जाएंगे, लोग कहेंगे रण छोड़। यदि भाई युद्ध नहीं करेंगे, भग जाएंगे, तो लोग कहेंगे रण छोड़, अच्छा नहीं रहेगा। कन्हैया ने कहा, एक नाम और पड़ जाए। वैसे तो माखन चोर लोग कहते हैं, अब रण छोड़ कहने लगे। और फिर बताया कि ब्राह्मणों का हनन हो जाएगा, यदि आज हमने इनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, हमें पाप लग जाएगा। अब कृष्ण बलराम भगे, कृष्ण और बलराम भगे, पीछे पीछे जरासंध आवाज लगाने लगा, रुको, आज नहीं छोड़ूंगा। एक विशाल पर्वत पे चढ़ गए, समुद्र में छलांग लगा। और महाराज रात ही रात में महाराज विश्वकर्मा के द्वारा द्वारिकापुरी का निर्माण कराया, और द्वारिकापुरी का निर्माण हो गया। रात्रि में ही सारे ग्वाल बाल गोपिकाएं सभी को महाराज द्वारिका में
बुला लिया भगवान ने माया के माध्यम से और स्वयं राजा बन गए। रेवत नाम के राजा की पुत्री रेवती के साथ महाराज बलदाऊ भैया का विवाह हो गया। अब कन्हैया की बारी, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। पुजारी जी को चाहिए कि वहां से वो टेबल लिया के यहाँ रखें, एक उसमें चद्दर डाल दो और भगवान को बिठाओ। और महाराज अब किसकी बारी? भगवान की बारी। अच्छा, शादी का लड्डू कैसे होता है? जो खाया वही जानेगा, लेकिन कहते बड़ा मीठा होता है। कहते ना खाओ तो पछताओ, खाओ तो पछताओ, खा लिए तो ज्यादा पछताओ। अब भीष्मक नाम के एक राजा हैं जिनके 5 पुत्र हैं, 1 पुत्री है। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी है और पुत्री का नाम रुक्मिणी है। रुक्मिणी मैया ने कन्हैया को देखा नहीं है, लेकिन कन्हैया से प्रेम कर रही है। कन्हैया को रुक्मिणी मैया ने कभी देखा नहीं, केवल उनके गुणों को सुना और गुणों को सुनने के कारण प्रेम कर बैठी। अब भाभी के पास में गई, विवाह करूंगी तो केवल कन्हैया से, लेकिन भाई रुक्मी विवाह कराना चाह रहा है शिशुपाल से। महाराज आज रुक्मिणी मैया ने एक पत्रिका लिखी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्त निर्विष कर्ण विवरैर हर तोंग तापा। हे कान्हा, मैंने आपके गुणों को सुना है, आपको देखा नहीं, आप कैसे लगते हो, लेकिन ठाकुर आपसे प्रेम कर बैठी। यदि आप मेरे पास नहीं आओगे तो कल मेरा विवाह है और कल मैं कल सुबह देवी जी का पूजन करने जाऊंगी, अंबिका मैया का पूजन करने के लिए जाऊंगी और आप कन्हैया मुझे लेने के लिए नहीं आओगे तो मैं प्राण को तो दे दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। और महाराज पत्रिका लेकर के ब्राह्मण पहुंचे, और जब पत्रिका लेकर के ब्राह्मण पहुंचे ना, कन्हैया ने जैसे ही पत्रिका पढ़ी, कन्हैया ने कहा देर नहीं करना, एक काम करो ब्राह्मण देवता, चलो। अब शादी में इतने प्रसन्न है भगवान कि नगर में सबको बताना भूल गए। आगे गए, देखा बलदाऊ भैया खड़े। बलदाऊ भैया खड़े और बलदाऊ भैया ने कहा लाला कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने कहा, कन्हैया चुप मौन। कन्हैया ने कुछ नहीं कहा, मौन, क्योंकि बड़े भाई हैं, मर्यादा है। कैसे विवाद, कैसे बता दूं कि विवाह करने जा रहा हूं? और महाराज ब्राह्मण देवता ने कहा विवाह करने के लिए जा रहे हैं। अब प्रसन्न हो गए बलदाऊ भैया। बलदाऊ भैया ने कहा एक काम करो लाला, आगे आगे चलो, पीछे बारात लेके आता हूँ। आगे आगे तुम चलो, पीछे बारात लेकर के आता हूँ। और महाराज जब यहाँ गए, अंबिका मैया से मैया रुक्मिणी को हरण करके भगवान ने ले गए। तब रुक्मी को पता चला, विशाल सेना लेकर के चढ़ाई कर दी और महाराज चढ़ाई किया, भगवान ने परास्त किया, रथ से बांध दिया। भीष्मक राजा आए, निवेदन किया, प्रभु गलती हो गई, आपका ही बालक है, प्रभु मैं अपने पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार आपके साथ ही करूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और महाराज एक बात बताएं, चिट्ठी तो देर से पहुंची। आजकल वाला सिस्टम मोबाइल वाला होता तो आनंद आ जाता है ना। चिट्ठी क्या जरूरत है, तुरंत मैया रुक्मिणी कन्हैया का नंबर डायल करती और डायल करने के बाद तुरंत फोन लगाती, हेलो कान्हा आ जाओ, विवाह करना है ना। सभी से निवेदन है, माताएं बहनें भाई बंधु जो भी यहाँ पे हैं, सभी लोग आकर के लाला को जरूर हल्दी लगाएंगे, पूजन करेंगे। कुछ चढ़ाओ या ना चढ़ाओ ये मायने नहीं रखता, लेकिन आकर के जरूर चढ़ाना, क्योंकि हल्दी यदि एक बार लगा दी तो जो आपको हल्दी लगी है ना, वो कभी छूटने वाली नहीं। हाँ, कोई घटना घटने वाली नहीं है आपके जीवन में, ये समझ लेना। तो माताएं बहनें भाई बंधु जितने हैं सभी लोग प्रेम से आएंगे, ठाकुर जी का पूजन करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ अद्भुत लाला का श्रृंगार हो रहा है। कोई प्यार से मेरी शाम को सजाए, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरी शाम को सजाए, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा।
गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरी शाम को सजाए, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। गोरे से चेहरे पे चंदन लगा दो, माथे पे इनके मुकुट सजा दो। गोरे से चेहरे पे चंदन लगा दो, माथे पे इनके मुकुट सजा दो, मुकुट सजा दो। हाथों में प्यारे हाथों में मुरली छुपा दो, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरी शाम को सजाए, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। फूलों से सज रहे हैं, फूलों से सज रहे हैं वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रहे हैं, फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। साथ सज रही है, साथ सज रही है कृष्ण की दुलारी, फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रहे हैं। सब मुकुट सर पे रखा है किसी अदा से, तेरा सब मुकुट सर पे रखा है किसी अदा से। करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। बिलमूल बिक गए हैं, बिलमूल बिक गया जब से छवि निहारी, फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रहे हैं।
ऐसा लगता है जैसे भगवान की शादी है। आज मेरे आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी श्याम रुक्मणी की जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी श्याम रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे है मन मिला सजनी को साजन। अब तो लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। मैया मन मुस्कावे मुझे कान्हा मिल जावे। ओ मैया यूं मुस्कावे मुझे कान्हा मिल जावे। हमारा बनेगा दूल्हा श्याम सा बनेगा दूल्हा। आज तो मेरे संसार की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे शाम 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 की शादी है। शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे शाम 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 की शादी है। बोलो
बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, दुल्हा सरकार की जय हो, सांवरिया सरकार की।